आज की आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए हम गाएंगे साक्ष्यवाणी गीत संख्या 4। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 4। परमेश्वर पिता और पुत्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन।
शांति का वचन सुने। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। आइए हम आज के लिए पहला पाठ वचन सुने, जो हमें मिलता है इब्रानियों के पुस्तक अध्याय संख्या 12 और पद संख्या 18 से आगे 24 पद तक। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय संख्या 12 और पद संख्या 18 से आगे 24 पद तक। प्रभु का वचन यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाएं, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समझ क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले के एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों
और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम आराधना के क्रम में अगला गीत गाएंगे, साक्ष्यवाणी गीत संख्या 123। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 123, 123। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत अच्छे मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु, आज के सुंदर भोर में प्रभु हम फिर से आपके करीब आते हैं, आपके निकट आते हैं और हर एक मसीह विश्वासी होकर के प्रभु अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय इस घड़ी जब हम आपके पवित्र वचन पर मनन चिंतन करना चाहते हैं प्रभु, आप इस स्वयं अपने वचन के माध्यम से हमें से हर एक से बोलिए और बातचीत कीजिए और आपका शांतिदायक वचन इच्छा हमें से हर एक की जीवन में प्रकट कीजिए। होने दे कि यह वचन हम इस हर एक के लिए आत्मिक उन्नति और विकास का कारण बनने सके, आत्मिक बल और सामर्थ हम प्राप्त करें और आपके नाम की गवाही हम देने के लिए प्रभु तैयार होने पाए। वचन सुनने में और सुनाने में पवित्र की सामर्थ प्रेरणा अगुवाई हम इससे हर एक को प्रदान कीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन सुने जो हमें मिलता है लूका का रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 7 और पद संख्या 11 से आगे 17 पद तक। बुक ऑफ सेंट लूक चैप्टर 7 वर्स बिगिनिंग फ्रॉम 11। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी मां का एक लौता पुत्र था और वह विधवा थी
और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। यहां तक आमीन। मसीह प्रियो, आज का पवित्र वचन जिसे हमने सुना, या एक विधवा स्त्री के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह किस प्रकार से प्रकट किया गया, परमेश्वर का तरस, परमेश्वर का प्रेम किस प्रकार से यहां प्रकट किया गया है, उन बातों की चर्चा लूका प्रस्तुत करता है। हम जानते हैं लूका एक वैद्य भी था और लूका अपने जीवन में उन परिस्थितियों को देखा था कि किस प्रकार से लोग बीमारी अवस्था में उनके पास आया करते थे। लोग बीमारी की अवस्था में किन किन परिस्थितियों में होते हैं, उनके मानसिक वेदना पीड़ाएं क्या होती है, उन बातों को जानता था। और इसलिए यहां बहुत ही भावनात्मक रूप से लूका इस घटना को प्रस्तुत करता है और किस प्रकार से यीशु के मन और हृदय से उमड़ने वाली अद्भुत तरस और प्रेम को वर्णन करते हुए यहाँ प्रस्तुत किया गया है। मसीह प्रियो, आज जब हम पूरे संसारिक जीवन में हम जीवन व्यतीत करते हैं, हम कई एक परिस्थितियों से हम गुजरते हैं। हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, समस्याएं जैसी बातें आम है और इन सभी बातों से बढ़कर के जो अधिक दुख देने वाली बात तो यह है कि हम अपने प्रियजनों को अपने जीवन से, अपने परिवार से हम खो बैठते हैं। मसीह प्रियो, और यहाँ उसी दुखद परिस्थिति की चर्चा यहाँ की गई है। निश्चय मृत्यु ऐसी कड़वी सच है जिसे हम ग्रहण नहीं कर सकते, जिसे ग्रहण करना इतना आसान नहीं है। जब हम अपने प्रियजनों को खोते हैं तो निश्चय हम दुख और पीड़ा और में इतना डूब जाते हैं कि उससे निकलना हमारे लिए कठिन सा जान पड़ता है। लेकिन मसीह प्रियो, आज का जो पवित्र वचन जिसे हमने सुना, यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह किस प्रकार से इस मृत्यु की पीड़ा, दर्द और अपने बेटे से अलगाव का जो पीड़ा और दर्द है, उस माता के जीवन में प्रभु किस प्रकार से अपना करुणा प्रकट करते हैं, उन बातों को हम देखते हैं। और इसलिए आज का वचन का जो शीर्षक है वह है क्रिश्चियन होप इन डिस्पेयर एंड डेथ। क्रिश्चियन होप इन डिस्पेयर एंड डेथ। मृत्यु और निराशा में मसीही आशा। मृत्यु और निराशा में मसीही आशा। मसीही प्रयोग, क्या हम मृत्यु की स्थिति में भी हम प्रभु पर आशा और भरोसा कर सकते हैं? क्या हम निराशा की स्थिति में भी हम प्रभु पर आशा और भरोसा कर सकते हैं? मसीह प्रियो, यहाँ वर्णन करते हुए लूका कहता है कि थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। यीशु मसीह के विषय में कहा गया है यहाँ, वह एक नगर को जाते हैं जो कि नाइन नाम से परिचित है। मसीह प्रियो, कोई भी नाम बाइबल में जो वर्णित है, उस नाम के पीछे परमेश्वर की सच्चाई या परमेश्वर की गुण भेद उस नाम से भी जुड़े हुए होते हैं। ये नाइन नगर जो है वह कहा जाता है इंदौर और सुनेम के बीच का जगह है। इंदौर और सुनेम, और ये वही जगह है
वही जगह है जहां पे एलिशा ने भी एक विधवा स्त्री का बेटा को मृत्यु से जीवित कर दिया था, उन्हें जीवन दान प्रदान किया था। उनके प्रार्थनाओं के द्वारा या उनके अनुग्रह उस विधवा स्त्री पर प्रकट किए जाने के द्वारा उस बेटा जो है वह पुनर्जीवित हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम दूसरा राजा और उसका चौथा अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे कि किस प्रकार से एलिशा भी एक विधवा स्त्री का बेटा को पुनर्जीवित कर देता है। मसीह प्रियो, ये घटना दोबारा यहाँ दोहराया जा रहा है। जो दूसरा राजा के समय में जो घटना घटी थी, भविष्यवक्ता के द्वारा जो घटना या आशीष कर्म की गई थी, वही आशीष कर्म आज हम यहाँ नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा किए जाने की बात को देखते हैं। अर्थात परमेश्वर वह है जो अपने अनुग्रह को बार बार प्रकट करते हैं। परमेश्वर वह है जो अपने आशीष कर्म को बार बार प्रकट करते हैं, और परमेश्वर वह है जो अपना अनुग्रह हम में से हरेक के जीवन में लगातार वह प्रकट करते रहते हैं। मसीह परिवार, इसलिए आज का जो पहला बिंदु है वह तो है गॉड्स कंपैशनेट लव। गॉड्स कंपैशनेट लव, परमेश्वर का तरस से भरा हुआ प्रेम, परमेश्वर का तरस से परिपूर्ण प्रेम। परमेश्वर वह है जो तरस से भरने वाला परमेश्वर है। मसीह प्रियो, नया नियम में यीशु मसीह को हम तरस से भरा हुआ परमेश्वर के रूप में देखते हैं, तरस से भरा हुआ ईश्वर के रूप में देखते हैं। जब यीशु मसीह इस संसार में आए और उन्होंने लोगों के बीच में सेवकाई की, और उन सेवकाई के दौरान जब उन्होंने भीड़ को देखी तो यीशु मसीह के विषय कहा जाता है वह तरस से भर गए। यीशु मसीह तरस से भर जाते थे। उन भेड़ों की ओर वह देखते थे जो कि बिन चरवाह के वे भटक रहे हैं, वे परमेश्वर के वचन सुनने के लिए भटक रहे हैं, वे परमेश्वर के अगुआ के पीछे अगुआ के लिए वे भटक रहे हैं। ऐसी भीड़ को यीशु मसीह जब देखते थे, लोग जब दुख और परेशानियों से भरे हुए थे, उन भीड़ को जब यीशु मसीह देखते थे तो तरस से भर जाते थे। और इसलिए नया नियम को हम सुसमाचार इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सुसमाचार में परमेश्वर का तरस से भरा हुआ प्रेम को प्रकट किया गया है। यदि हम नया नियम में यूहन्ना की पुस्तक यदि हम पढ़ेंगे तो वहां हम उन घटनाओं के विषय पढ़ते हैं जहां लाजर को जहां यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित करते हैं। हम उस घटना को याद करें जहां पे मार्था और मरियम, उनके दो भाई, उनके दो बहन थे लाजर के, और यीशु मसीह हमेशा उस परिवार के पास जाया करते थे और यीशु मसीह उनसे प्रेम करते थे। और ये जो घटना घटी कि 4 दिन हो चुके थे, लाजर कब्र में पड़ा हुआ था, लाजर कब्र में पड़ा हुआ था, और मरियम जब यीशु मसीह से मिलती है वह रोती है और वो कहती है कि यदि तू यहाँ होता तो आज मेरा भाई जीवित होता। यीशु मसीह ने उन्हें रोते हुए जवाब देते हैं। यीशु मसीह का रोना वहाँ दिखाया गया है। यूहन्ना 11 अध्याय और 35 पद में पढ़ेंगे, वहाँ 2 ही शब्द लिखा हुआ है। उस वाक्य में 2 ही शब्द लिखा हुआ है, यीशु रोया, यीशु रोया। यीशु मसीह स्वयं रोने लगे। यीशु मसीह को मालूम था कि वह लाजर को जीवित करने वाले हैं। यीशु मसीह को मालूम था कि लाजर जो मरा हुआ है, 4 दिन से पड़ा हुआ है, उनके शरीर से हो सकता है सड़ाहट निकल रही होगी, बदबू निकल रहे होंगे और उसमें जीवन की कोई आशा की बात नहीं होगी। लेकिन यीशु मसीह इन बातों को जानने के बावजूद भी कि वह उस लाजर को जीवित करने वाले हैं और परमेश्वर की महिमा होने वाली है, लोग बड़ाई करने वाले हैं, यीशु मसीह आनंद मनाने के बजाय यीशु मसीह वहां रोते हैं। यीशु रोया। यूहन्ना 11:35। मसीह प्रियो, ये तो यीशु मसीह का प्रेम है, एक ऐसा प्रेम जो कि संसार की दुनिया की सभी बातों से बढ़ करके है। वह तरस से भर करके उनकी आंसुओं को यीशु मसीह ने देखा, उनका रोना यीशु मसीह ने देखा और वह तरस से भरते हुए यीशु मसीह उन प्रियों के सामने रोते हैं। मसीह प्रियो,
यीशु मसीह वह हैं जो अपना प्रेम अनुग्रह प्रकट करते हैं। लूका रचित सुसमाचार में हम अधिकतर गैर मसीहों के जीवन में आशीष कर्मों को हम देखने पाते हैं। कहा जाता है कि उस समय स्टोइसिज्म या स्टोइक फिलोसॉफी का प्रभाव गैर यहूदी लोगों के बीच में प्रचलित था, और गैर यहूदी लोगों के बीच में जो स्टोइक फिलोसॉफी, स्टोइक दर्शन की जो बातें थी, उनमें एक विशेष बात थी कि ईश्वर जो है वह मानवीय फीलिंग्स को समझ नहीं सकता। ईश्वर मानवीय फीलिंग्स, मानवीय अनुभवों को वह ईश्वर समझ नहीं सकता। और इसलिए स्टोइक फिलोसॉफी में यह भी कहा जाता है कि गॉड कैन नॉट टेक द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग। परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण नहीं कर सकता, ईश्वर मनुष्य का रूप धारण नहीं कर सकता। और इसलिए उनका यह विश्वास था कि मानवीय जो अनुभव है, मानवीय जो पीड़ा है, मानवीय जो दर्द है, जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को ईश्वर समझ नहीं सकता। लेकिन मसीह प्रियो, आज के वचन में बहुत ही स्पष्ट रीति से लूका का वर्णन करता है कि किस प्रकार से यीशु मसीह तरस से भर जाते हैं। मानवीय पीड़ाओं को वह समझते हैं, मानवीय वेदनाओं को वह समझते हैं, और वह तरस से भर जाते हैं। दूसरा बिंदु है गॉड्स कंफर्टिंग वर्ड। गॉड्स कंफर्टिंग वर्ड। यीशु मसीह ना केवल उनकी वेदनाओं को, उस माता की पीड़ा को उन्होंने, यीशु मसीह ने देखा। यीशु मसीह उस माता की पीड़ा को देखते हुए वह तरस से भरते हैं, लेकिन उसके साथ वह उस माता के पास यीशु मसीह आते हैं और उनसे कहते हैं मत रो। यीशु मसीह उनसे कहते हैं मत रो। हम समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में एक माता की दशा क्या रही होगी। और यहाँ स्पष्ट है कि यह लड़का जो है, जो बेटा है, वह जवान है और वह माता विधवा है। संभवतः इस बेटे के द्वारा ही परिवार का संचालन किया जा रहा था। परिवार का पालन पोषण इसी बेटे के द्वारा किया जा रहा था। इसी बेटे के द्वारा उस परिवार की जिम्मेदारी थी, उस माता के प्रति जिम्मेदारी थी। ये बेटा उस माता का एक ही सहारा था, और इस माता का जो पीड़ा है, दर्द है, उसे हम समझ सकते हैं। उसे उस नगर के लोग उसे ले जा रहे हैं, अर्थी में बैठा के उन्हें उसे ले जा रहे हैं, और एक भीड़ उनके पीछे है। उस समय जब भी इस प्रकार की बातें घटना घटती थी, तो लोग भीड़ के भीड़ निकल पड़ते थे और उनमें रोना होता था। रोने की प्रथा, बहुत गहराई से लोग अपने खेद प्रकट करने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए, उनके साथ दुख में दुखी होने के लिए, दुख में संभागी होने के लिए उस समय लोग उनके साथ साथ चला करते थे। वे आंसू बहाते थे, रोते थे, पीटते थे, और यहाँ तक कि म्यूजिक भी बजाई जाती थी। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति थी जहाँ पे यीशु मसीह उस माता से कहते हैं मत रो। गॉड्स कंफर्टिंग वर्ड। परमेश्वर वह है जो हमें शांति या सांत्वना दायक वचन परमेश्वर हमसे कहते हैं। परमेश्वर का वचन हमें शांति प्रदान करता है। जब हम दुख में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, दर्द में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, भावनात्मक वेदना में होते हैं, यीशु मसीह हमें शांतिदायक वचन कहते हैं। यीशु मसीह का वचन हमें शांति प्रदान करता है। हमारे परिवार में भी हम इन बातों को देखे होंगे। जब हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे प्रियजन आते हैं और हमें वो सांत्वना देते हैं, हमें कहते हैं मत रोइए। और निश्चय ये शब्द दुखी परिवारों के लिए, शोकित परिवारों के लिए ये तो शांति और सांत्वना का वचन है मसीह प्रियो। और इसलिए परमेश्वर का वचन वह है जो हमें हर एक के जीवन में शांति, सांत्वना, ढाढ़स
प्रदान करता है। और इसलिए हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। यीशु मसीह अपना वचन भेज करके हमें शांति और सांत्वना प्रदान करता है। परमेश्वर का वचन यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ हमें से हर एक के लिए प्रतिज्ञाएं की गई है। परमेश्वर का वचन में हमें से हर एक के लिए शांति दी गई है। जब चेले डरे हुए थे, भयभीत थे और यीशु मसीह की मृत्यु हो चुकी थी, ऐसी परिस्थिति में जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है, यीशु मसीह अपने चेलों के पास जाते हैं। वे डर से अपने अपने कोठरी में छिपे हुए होते हैं और यीशु मसीह उनके पास पहुंचते हुए कहते हैं, मत डरो, मत डरो, तुम्हें शांति मिले, मत डरो, तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह सदैव अपने वचन में शांति की बातें की है और इसलिए मसीह प्रियो हमें ढाढ़स मिलता है। परमेश्वर का वचन हमें शांति और सांत्वना प्रदान करता है। तीसरी बात जो है गॉड्स हीलिंग टच। गॉड्स हीलिंग टच, परमेश्वर का चंगाई देने वाली स्पर्श। यीशु मसीह वह है जो स्पर्श करते हैं, ही टचेस, वो हमें छूता है। यीशु मसीह हमें स्पर्श करते हैं। यहाँ हम देखते हैं उस अर्थी में पड़ा हुआ उस शव को, उस लाश को, उस मर्दा को लोग ले जा रहे हैं और यीशु मसीह उस अर्थी के निकट यीशु मसीह आते हैं और उस अर्थी को यीशु मसीह छूते हैं। साधारण तो मुर्दा के विषय कहा जाता है कि मुर्दा को बहुधा उस समय की प्रथा के अनुसार लोग छुआ नहीं करते थे। यूजुअली लोग छूते नहीं हैं क्योंकि मुर्दा छूने से वे अपने आप को अशुद्ध मानते थे। और लेकिन यहाँ यीशु मसीह उस मुर्दा को छूते हैं, उस अर्थी को छूते हैं और उस जवान से बात करते हैं जो कि मरा हुआ है, उस मरा हुआ लाश से बात करते हैं और कहते हैं, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। उस मुर्दे से यीशु मसीह बातचीत करते हैं, उसकी आत्मा से यीशु मसीह बात करते हैं। जो आत्मा अमर है, उस आत्मा को बुलाने का सामर्थ यीशु मसीह में है, उस का सामर्थ यीशु मसीह में है। और उस जवान से बातचीत करते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। शायद ही हम किसी मुर्दे लाश से हम बातचीत किए हों। मसीह प्रियो, ऐसी कमांड यीशु मसीह के वचनों में हम देखते हैं कि वो उस मुर्दे से यीशु मसीह बातचीत करते हैं। वह यीशु मसीह का सामर्थ्य दर्शाता है कि यीशु मसीह जीवन और मृत्यु दोनों पर यीशु मसीह का अधिकार है। यीशु मसीह जीवन देते हैं और मृत्यु पर भी यीशु मसीह का अधिकार है। तो इस प्रकार से यीशु मसीह के अद्भुत कार्य को हम देखते हैं। उस अर्थी को छूते हैं, उस मुर्दे से बातचीत करते हैं और मुर्दा जीवित हो जाता है और उस बेटे को, उस जवान बेटे को यीशु मसीह उस माता के हाथ में समर्पित कर देते हैं। और इस घटना को देख करके वहाँ के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं कि हमारे बीच में ऐसे महान भविष्यवक्ता उठ खड़ा हुआ है। और आनंद भी मनाते हैं, परमेश्वर की बड़ाई भी करते हैं कि एक जिस बात की अपेक्षा वे वर्षों से कर रहे थे वह इनके जीवन में पूरा होता है। मसीह प्रियो, आज का पवित्र वचन हमें से हर एक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की जो जैसे परिस्थिति में आज हम गुजर रहे हैं, कोरोना जैसे महामारी आज पूरे संसार में है और लॉकडाउन के दौरान हमने कितने हमारे परिजनों को हमने खोया होगा। मंडली होकर के, कलीसिया होकर के हमने सुना है विभिन्न परिवारों में लोग अपने परिजनों को खोए हैं, लोग अपने सगे संबंधी को खोए हैं। और इस प्रकार से लोगों के जीवन में आज भी ऐसी निराशा और मृत्यु की परिस्थिति को हम देख सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमारा जीवन बहुधा निराशा में चला जाता है, हम हताश हो जाते हैं, हम निरुत्साहित हो जाते हैं। परंतु मसीह प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें से हर एक के लिए ढाढ़स देने वाली वचन है। परमेश्वर का जो प्रेम है वह तरस से भरा हुआ है और इसलिए परमेश्वर आज हमारे दुखों में भी वह संभागी होते हैं। आज
परमेश्वर हमारे साथ भी परमेश्वर रोते हैं। यूहन्ना 11:35 के अनुसार यीशु रोया। आज यीशु मसीह हमारे दुखों को देखते हैं, हमारे दुखों को अनुभव करते हैं। वह ऐसा ईश्वर नहीं जो हमारे दुखों से अनजान है, वह ऐसा ईश्वर नहीं जो हमारे पीड़ाओं को, हमारी भावनाओं को नहीं जानते, लेकिन यीशु मसीह इस संसार में मानव रूप धारण करके आए ताकि मानव दुखों को, मानव वेदनाओं को, मानव पीड़ाओं को वह अनुभव करें। और इसलिए आज हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी पीड़ाओं की परिस्थिति में क्यों ना हो, यीशु मसीह वह है जो हमारे दुखों को, हमारे पीड़ाओं को जानते हैं। और इसीलिए भजनकार कहता है कि प्रभु मेरे आंसुओं को अपने कुपी में रख ले। यीशु मसीह वह है जो हमारे दुखों को, पीड़ाओं को जानते और समझते हैं और अपना प्रेम हम पर प्रकट करते हैं। मसीह प्रिय यीशु मसीह का वचन आज हमें से हर एक के लिए शांति और सांत्वनादायक वचन है। और इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन की ओर लौटें, परमेश्वर का वचन का ध्यान करें। परमेश्वर का वचन हमें से हर एक के लिए है मत डर। यदि हम पूरे बाइबल में पढ़ेंगे, कहा जाता है कि बाइबल में 366 बार लिखा हुआ है मत डर। परमेश्वर का शांतिदायक वचन आज हमें से हर एक के लिए है। यीशु मसीह मत्ती 28 और 20 पद में कहा है कि देखो मैं जगत के अंत लोग सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह वह है जो सदैव हमारे साथ हैं और यीशु मसीह का वचन हमारे साथ है। यीशु मसीह अपना वचन भेजकर हमसे बातचीत करते हैं। आज उस माता के साथ जो यीशु मसीह का वार्तालाप हम देखते हैं, यीशु मसीह उनसे कहते हैं मत रो। मसीह प्रियो, आज हमारी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, यीशु मसीह आज हमें शांति और सांत्वना देते हैं। मत रो। हो सकता है कि हम अपने परिजनों को खो दिए हैं। आज वह पीड़ा और वेदना जिसे आज हमारे लिए सहन से परे है, लेकिन यीशु मसीह का वचन हमें से हर एक के लिए है मत रो। आज हमारी दुखद परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह का वचन आज हमें से हर एक के लिए है मत रो, मत डरो। यीशु मसीह हमारे साथ है। मसीह प्रियो, आज परमेश्वर सामर्थी है, आज भी परमेश्वर सामर्थी है और आज हमारे जीवन की दुखद परिस्थितियों से वह हमें निकाल सकते हैं। आज हम हो सकता है कि हम आत्मिक रूप से कमजोर हैं, हो सकता है कि हम शारीरिक रूप से हम कमजोर हैं, दुर्बल हैं, लेकिन मसीह प्रियो यीशु मसीह वह है जो छूते हैं। आज कोरोना जैसे महामारी की परिस्थिति में आज हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, हम एक दूसरे से अलग रहने की बात करते हैं, हम एक दूसरे को छूना नहीं चाहते। आज ऐसी परिस्थिति है, लेकिन मसीह प्रियो यीशु मसीह उस समय की परिस्थिति में भी यीशु मसीह छूते हैं। हम परिस्थिति के अनुसार हम बदल जाते हैं। हम जो एक दूसरे से गले मिलते थे, हम जो एक दूसरे से हाथ मिलाते थे, आज हम संकोच करते हैं एक दूसरे से हाथ मिलाने में, हम संकोच करते हैं एक दूसरे से गले मिलाने में, क्योंकि आज हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। लेकिन मसीह प्रियो यीशु मसीह उस समय की परिस्थिति में भी, जब लोगों को रोगियों को छुआ नहीं जाता था, विशेषकर यदि हम देखें तो कोढ़ियों को नहीं छुआ जाता था, उन्हें अशुद्ध माना जाता था, लेकिन यीशु मसीह उन्हें छू करके चंगाई देते थे। बहुत सारे ऐसी बीमारी से ग्रसित लोग थे जिसे छूना यहूदियों के लिए अच्छा नहीं था, अशुद्ध माना जाता था, लेकिन वैसी परिस्थिति में भी यीशु मसीह अपने हाथों को बढ़ा करके उन्हें छूते थे। मसीह प्रियो, आज हो सकता है कि हमारी परिस्थिति भी कुछ ऐसे भी हो, लेकिन यीशु मसीह वह है जो हमें छूते हैं। जेंटल टच ऑफ जीसस, यीशु मसीह का अनुग्रहकारी स्पर्श हमें छूता है। आज हम अपने अपने घरों में हैं, आज हम विभिन्न परिस्थितियों में हैं, यीशु मसीह का हाथ आपको स्पर्श कर सकता है। यीशु मसीह का हाथ, अनुग्रहकारी हाथ आज हमें से हर एक को छूता है। और इसलिए मसीह प्रियो, आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें। हमारे आत्मिक जीवन में यदि हम समझते हैं कि आज हम मरे हुए हैं, आज हमारी स्थिति मरे हुए सी है, प्रभु हमें छू करके जीवित कर सकते हैं, हमें फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं, हमें फिर से नए जोश में भर सकते हैं, उत्साह के साथ भर सकते हैं, फिर से उसके आनंद में, खुशी में आज हमें प्रभु फिर से भर सकते हैं। और इसलिए आइए हम अपने जीवन को फिर से प्रभु के हाथ में समर्पित करें, अपनी वेदनाओं को, अपनी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखें। प्रभु वह है जो हमारी पीड़ाओं को, हमारे दुखों को, हमारे परेशानियों को वह जानते हैं, समझते हैं। स्वयं यीशु मसीह कलवारी के क्रूस पर उन दुखों को, उन पीड़ाओं को यीशु मसीह अनुभव किए हैं। और इसलिए मसीह प्रियो, एक ऐसा ईश्वर हमारे साथ है, ऐसा इमानुएल
हमारे साथ है, जो हमारी भावनाओं, हमारे दुखों को, हमारे पीड़ाओं को अनुभव कर चुके हैं। और इसलिए मसीह प्रियो, आइए हम उस प्रभु पर आशा और भरोसा कर सकते हैं जिसने हम में से हर एक के लिए अपने प्राण का बलिदान किया। प्रभु अगुवाई करे, सहायता प्रदान करें कि हम प्रभु के इस वचन के द्वारा आत्मिक रूप से बलवंत और फलवंत होने पाए। प्रभु हमें इस वचन के माध्यम से बहुत अच्छी आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, आपके अद्भुत तरस से भरा हुआ प्रेम के लिए, आपके शांतिदायक वचन के लिए और आपका अद्भुत अनुग्रहकारी स्पर्श के लिए। निश्चय प्रभु, हम अपने जीवन में आपका अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप इससे अपना प्रेम को हमें से हरेक के जीवन में प्रकट कीजिए। वचन के माध्यम से हमें से हरेक के जीवन में शांति और सांत्वना प्रदान कीजिए और अनुग्रह कीजिए कि प्रभु आप ही के अनुग्रह में प्रभु होकर के हम आशा भरोसा करने सकें, जीवन की हरेक परिस्थितियों का सामना करने सके, ढाल धरने सके, धीरजता के साथ प्रभु आपके पीछे चले और आप ही की जीत नाम की गवाही देने पाएं। प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से उठ है, मसीह यीशु में प्रत्येक की मन और हृदय की रक्षा करें, अब से सदा लो, आमीन। आइए हम आराधना के क्रम में तीसरा गीत गाएंगे, साक्ष्यवाणी गीत संख्या 112। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 112। जैसे पापी दूर जा
आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा जीत और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु हम फिर से आपके करीब आते हैं, आपके निकट आते हैं और पूरे मसीही विश्वासी गण होकर के प्रभु अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, हम इस हरेक के जीवन में प्रभु आप विभिन्न प्रकार से आशीषों से परिपूर्ण किया है और निश्चय आप ही के दया प्रेम अनुग्रह के तले प्रभु आज हम जीत पाए जाते हैं। और उसी के साथ ही प्रभु हम अपने जीवन की तमाम परेशानियों को, दुखों को, दर्द को प्रभु आपके सम्मुख बांटते हैं। निश्चय हम किसी न किसी प्रकार से अपने जीवन में दुखों का सामना करते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं, परंतु प्रभु हम आपके उस अद्भुत प्रेम की ओर निहारते हैं जिसे आपने उस कलवारी क्रूस पर प्रकट किया है। प्रभु हम आपके पवित्र वचन सुनने के लिए प्रभु अपने मन और हृदय को खोलते हैं, जिसके द्वारा हमें शांति और सांत्वना प्राप्त होता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रहकारी हाथ हमें इस हरेक को स्पर्श करे कि हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए और हम आपकी जीत नाम की गवाही हम देने सकें। पूरे मंडली के जीवन में हो लीजिए प्रभु, मंडली के जीवन में हमारे प्रियजन विभिन्न प्रकार से प्रभु अपने जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, हाँ प्रभु उनके संग हो लीजिए और अनुग्रह कीजिए। इस दुख की घड़ी में, पीड़ा की घड़ी में, शोक की अवस्था में उन्हें शांति और सांत्वना प्रदान कीजिए। प्रभु आपने अपने वचन में कहा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। पिता परमेश्वर आप स्वयं हर एक दुखी रोगी व्यक्तियों के संग हो लीजिए और उन्हें भी शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। अनुग्रह कीजिए कि समय की पूर्णता में भला चंगा स्वस्थ होने पाए। प्रभु हमारे कलीसिया में हमारे मसीह विश्वासी लोग विभिन्न प्रकार से प्रभु कोरोना वायरस से प्रभु ग्रसित हैं, पीड़ित है और संक्रमित है। ऐसे परिस्थिति में प्रभु आप इस स्वयं उनके भी संग लीजिए और अनुग्रह कीजिए कि वे धीरज धरने सकें, आप पर आस्था भरोसा करने सकें और महामारी का सामना हुए प्रभु करने पाए। अनुग्रह कीजिए कि हर एक जो मेडिसिन दवाइयाँ यूज की जाती हैं, सेवा दी जाती है, तमाम बात में प्रभु आप आशीष प्रदान कीजिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं पूरे विश्वासियों के संग लीजिए जो विभिन्न प्रकार से काम करते हैं, हर एक के कामों में प्रभु आपकी आशीष और अनुग्रह होने सके। हर एक बच्चों के, जवानों के, युवतियों के संग हो लीजिए और प्रभु अनुग्रह प्रदान कीजिए। उनके जीवन में प्रभु वे आगे बढ़ने सकें, आत्मिक रूप से, लौकिक रूप से वे प्रभु आशीषित होने पाए। पिता परमेश्वर कलीसिया जीवन के संग हो लीजिए और कलीसिया इन दिनों जब विभिन्न परिस्थितियों से गुजरती है, कई एक आर्थिक चुनौती कलीसिया के सामने है, आत्मिक चुनौती कलीसिया के सामने है, सेवकाई से संबंधित चुनौतियाँ कलीसिया के सामने है। ऐसी परिस्थिति में प्रभु आप स्वयं हमें शक्ति और सामर्थ्य दीजिए, बुद्धि ज्ञान प्रदान कीजिए कि प्रभु आपके सेवा कार्य को प्रभु हम बनाए रखें और आपके जीवित नाम की गवाही हम देते रहें। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आप इस टाइम पूरे मंडली के संग हो लीजिए, मंडली के हर एक भाई बहनों प्रियजनों के संग हो लीजिए, बुजुर्ग माता पिताओं के संग हो लीजिए जो प्रभु शारीरिक रूप से कमजोर और दुर्बल पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इन दिनों जब ऑनलाइन रूप से ही प्रभु हम आपकी सेवा में लगे हैं, अनुग्रह कीजिए कि प्रभु हम आपकी सेवा को कंटिन्यू करने सकें और उसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अनुग्रह कीजिए कि आप कोरोना वायरस महामारी बहुत जल्द प्रभु समाप्त होने सके, ताकि प्रभु हम आपके आराधनालय में हम मसीह विश्वास से एकजुट होकर के आपकी स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से हम करने पाएं। प्रभु प्रार्थना करते हैं उन तमाम आशीषों को हमें हर एक के जीवन प्रदान कीजिए जिन बातों को हम नहीं मांग पाए हैं, अपने स्वर्गीय भंडार से बहुत अच्छे हमें हर एक के जीवन में प्रदान कीजिए। प्रभु हर एक बातों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और यह हमारी जिंदगी की प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से ईश्वर के रात में ग्रहण कीजिए, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी हैं, आमीन। अब तेरे एक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास और दिल मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे, आमीन।
यीशु सा है।